आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ कि ऐसे गंदे पीले दाग जो कि दाग हटते ही नहीं। तो इस चीज़ से मैं आपको रेमेडी बना के दिखाऊंगी। ये क्या चीज़ है ये आपको पता चलेगा वीडियो देखेंगे। और जो एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो आपके दांत हो जाएंगे चमकीले और मसूड़े होंगे मजबूत। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में है फटकड़ी, बहुत सस्ती चीज़ है। आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी या किसी जनरल स्टोर से। तो इसका मैं एक पीस लूँगी। टोटल मैंने नहीं इसे पीसना। अगर आप ज़्यादा पीस के रखना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। जितनी ज़रूरत हो आप थोड़े थोड़े 2-3 हफ्ते के लिए कर लें तो भी बेहतर है। इसे मैंने तोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के। तो इससे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। इसे लिया अलग प्लेट में और आप इसके पीसेस चेक कर लो कि कितने छोटे छोटे हैं। अगर बड़ा पीस रखेंगे तो ज़रा मुश्किल होगी, तो आपने ज़रा इसके जो पीसेस है ना छोटे छोटे कर लें। ये मेरे पास है पैन। आप आम तवे पे भी ये रख सकते हो, जैसे रोटी पकाने वाला तवा, तो उस पर भी आप इसे बना सकते हो। पैन में भी नीचे आग जो मैंने रखी है मीडियम से कम रखी हुई है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। ये पानी की तरह बनती जाएगी तो आपने इसे पकने देना है, छोड़ देना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये पकती रहेगी। पकते पकते मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी शक्ल इसकी होगी। लेकिन मैं दरमियान में आपको चेक करवाती रहती हूँ कि ये किस तरह आस्ता आस्ता पकती रहेगी। ये जो इसके बड़े बड़े पीसेस हैं वो चम्मच से चला के अब इसे पकने के लिए हमने छोड़ देना है। ये इसी तरह ही पकती रहेगी। ये थोड़ी पकते पकते आपको साइडों से ड्राई होना शुरू होती हुई नज़र आ रही है और इस तरह इसके बबल आपको पकते पकते नज़र आएंगे। लेकिन आपने इसे फिर भी पकने देना है। कब तक पकने देना है मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी रेमडी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ऊपर वाली साइड मैंने पलट दी है। अब नीचे से जो आपको ये लुक नज़र आ रही है दूसरी साइड से भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इसे भी पकने के लिए छोड़ते हैं। दोनों तरफ से एक जैसी जब इसकी शक्ल आएगी तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मैंने चूल्हे से उतार ली है दोनों साइडों से। इसी तरह ही वाइट नज़र आ रहा है, ये फूल की तरह फूल गई है। इसे इसी तरह ही हमने फुलाना है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि जो अंदर वाली लेयर है वो भी इसी तरह वाइट नज़र आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आपने दोबारा उसे पकाना है। अभी ज़रा गर्म है तो जैसे ठंडी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो आप ये अंदर वाली लेयर देख लो, बिल्कुल ऐसे वाइट है जैसे कि बाहर से नज़र आ रही है। ये हमारी यहाँ तक होगी रेमडी तैयार। अब इससे क्या करना है, इसे हमने पीसना है। इतना पीसना है कि ये बारीक जो जैसे बारीक पाउडर सा नहीं बनता, इस तरह हमने करना है। अगर आप मशीन में पीसना चाहें मशीन में पीस लो, आसानी से पिस जाएगा। इस तरह पीसना चाहें तो आप इस तरह पीस लो। जैसे ये मैं पीसती हूँ इसे अच्छा सा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसी से ही इसे पीस लिया है, बहुत अच्छा सा पीस चुका है। तो इससे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना बारीक मैंने इसी कुंडी में पीस लिया है। ये मैं आपको चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ और ये देखो आप कि किस तरह ये बिल्कुल पाउडर की तरह आपको नज़र आ रहा है। अगर मोटा होगा तो वो ज़रा हमें फिर मुश्किल होगी, तो आप इस तरह इसे पीस लें। अब ये हमारी रेमडी जो मैं आपके सामने तैयार कर रही थी इसे पीसा है। और इससे आप जब भी लें तो इस तरह चम्मच से उठाएं। और आपने किस तरह लगानी है कब लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसे हम पहले एक जार में डालते हैं, इसे पैक करके रखना है आपने, ऐसे ही नहीं छोड़ना। तो इस तरह एक छोटा सा कुछ भी छोटी डब्बी ले लें, कुछ ले लें, लेकिन इसे आपने ऊपर से इस तरह कवर करके रखना है। ये हमारी रेमडी हो गई है तैयार। तो मैं एक ब्रश ले रही हूँ, उस पे ये ब्रश को मैंने गीला कर लिया है पानी से और इसकी ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए जो कि हमने रेमडी तैयार की है। अच्छा खासा लगाना है आपने। दांत जितने भी गंदे हैं ना आपके, पान खाने से हो गए या कुछ भी आप खाते हो जिससे दांत खराब होते हैं, ज़्यादा ब्रश नहीं किया जाता तब होते हैं। तो ये दांत आप देख लो, इनको ब्रश करूँगी
तो ये 3 से 4 मर्तबा जब आप ब्रश करेंगे ना, तो आपके दाँत हो जाएंगे लाजवाब चमकीले। ये सिर्फ़ एक मर्तबा ब्रश किया, ब्रश से लगा के उँगली से भी रगड़ते हुए आप साफ़ कर सकते हो। जहाँ आपको पीले दांत लगे, उँगली पे लगाएँ वो पाउडर और उसे रगड़ें। रगड़ते रहें तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट। तभी दांत आपके वो जहाँ दाग धब्बे दांतों के तमाम गायब होंगे। पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले या चाय पीने से भी दांत हमारे अक्सर येलो होते हैं। तो आप ज़रूर करना ये रेमेडीज़ इस्तेमाल। और अगर आपके तमाम दांत पीले, पलाहट होती है दांतों में अक्सर, तो वो भी आपके दांत हो जाएंगे साफ़ और इससे आपके मसूड़े मज़बूत होंगे और आपके मुंह की स्मेल जो अक्सर आती है, बदबू आती है, तो वो भी जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करें। हर किस्म के दांत की बीमारी के लिए ये रेमेडी बहुत मुफीद है। छोटे बच्चों को भी आप करवा सकते हैं जिनके बच्चों के दांत पीले हो गए हैं या ब्रश नहीं करते। ब्रश ना करने से भी दांत बहुत गंदे होते हैं। तो तमाम ये लोग इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सस्ती तरीन ये रेमेडी है। थोड़े से पैसों में फटकड़ी लें और चाहे आप पेस्ट के साथ भी थोड़ी थोड़ी लगा के करते रहें। मुसलसल करना है, छोड़ना नहीं है। जब ज़्यादा आप कर कर के थक जाएं तो पेस्ट के साथ थोड़ी सी इस रेमेडी को लगाएं और पेस्ट करें, तभी ये सही रहेगा। और हमेशा के लिए ये रेमेडी तैयार करके अपने पास रखें और ट्राई करते रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही मिलेगा। फेसबुक पर भी हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें और फॉलो भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।